अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको हम कहते हैं खुशामदीद। आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। अगर कोई परेशानी, कोई मुश्किल भी आड़े आई होगी तो आपने उसका डट के मुकाबला किया होगा और हमें पाकिस्तानी और इस तरह की मुश्किलात का डट के सामना करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। एक प्रोग्राम के आगाज़ में उम्मीद भी है, दुआ भी है और साथ में हौसला अफजाई भी है। आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या शामिल करने वाले हैं ये आप, मैं और हम सब जानते हैं हेडलाइंस के ज़रिए। आइए देखते हैं। सेनेट में 18वीं तरमीम की मंजूरी। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का एहतजाज। हैदराबाद दक्कन में शुएब और सानिया की शादी की तकरीब जारी। और फिल्म चन्ना सच्ची बुच्ची कल से मुल्क भर में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। जी, ये थी हमारी हेडलाइंस और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। गुज़श्ता चंद रोज़ से बात यही हो रही है, एबटाबाद की, हरीपुर की, हज़ारा डिवीज़न की, खैबर पख्तूनख्वा नाम तब्दील हुआ। हज़ारा में रहने वालों का ये कहना है कि वो नाम अपनी तरफ, हमें हमारी शनाख्त दी जाए, हमें अलग सूबा दिया जाए, हमें सूबा हज़ारा दिया जाए। सबसे पहले 18वीं तरमीम को मंजूर किया गया कौमी असम्बली में और अब आज सेनेट में भी 18वीं तरमीम को मंजूर कर लिया गया। इस पे अपने मौजूद मेहमानों के साथ बात करने से पहले और उनके तारुफ से पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बात करते हैं जी इसी हवाले से। 18वीं तरमीम मंजूर हो चुकी है सेनेट में भी। खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी, एहतजाज आज के रोज़ तो नहीं हुआ, सड़कें और ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है वो बहाल हो गई, लेकिन जो हम ट्रैफिक की आमदोरफ्त की बात कर रहे हैं या वहाँ पर आज अमन अमान की सूरत हाल रही, इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हज़ारा में रहने वालों ने या एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा इन इलाकों में रहने वालों ने अब एहतजाज ख़त्म कर दिया है और क्या उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के नाम को तस्लीम कर लिया है, क्योंकि सेनेट में भी ये नाम अब आज मंजूर हो चुका है 18वीं तरमीम की सूरत में? ऐसा शायद नहीं भी है और हो भी सकता है। दूसरी तरफ ये भी एक पहलू है कि एबटाबाद में कल फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल की कल फुल ड्रेस रिहर्सल है, वहाँ पे पासिंग आउट परेड है और फिर उसके बाद परसों पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल की ये पासिंग आउट परेड है, जिसमें यकीनन अहम डिग्नेटरीज़ ने पार्टिसिपेट करना है तो, और जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं। आर्मी चीफ तो चलें आप चॉपर के ज़रिए पहुंच जाएंगे, लेकिन बाकी जो डिग्नेटरीज़ हैं उन्होंने वाई रोड पहुंचना है। ये भी एक वजह है कि एहतजाज को रोक दिया गया है। और एबटाबाद में जो हज़ारा एक्शन कमेटी के सीनियर रुकन हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनका भी ये कहना है कि सिर्फ तहरीक को अभी रोका गया है इसलिए कि तहकीकात कराई जाएँ। आज वकला से भी मीटिंग हुई, वकला का इजलास भी बुलाया गया। हज़ारा एक्शन कमेटी का ये मुश्तरका इजलास था उनके साथ। और फिर कल रात के जो वाक़यात हैं जिसमें मशल रोशन की गई उन शहीदों की याद में जो मंडे को पुलिस की फायरिंग के नतीजे में शहीद हुए, और आज की तारीख़ में एक पुलिस वाला भी जहाँ भाग हुआ। खैर पुलिस का ये कहना है कि जी इसने ख़ुदकुशी की है, लेकिन वहाँ पर जो मकामी हैं जिन्होंने उनकी डेड बॉडी को भी देखा है और डॉक्टर्स का भी यही कहना है और ये ज़राए से हम तक मालूमात पहुँची हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने बुलेट शॉट्स देखी हैं उसके चेहरे पे, उसके जिस्म पे, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये एक ख़ुदकुशी नहीं थी जिस तरह से वो शॉट्स फायर हुए हैं। और साथ में ये भी इतलात कि एफसी के किसी अहलकार के साथ इनकी कोई खटपट हुई थी, किसी बात पे इनका कोई तनाज़ा था और जिसके नतीजे में फिर ये हालात सामने आए और फिर उनकी भी डेथ हुई। इस पे बात करने के लिए हमें हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जॉइन किया है मौजूद मेहमान ने, इसी तरह से पेशावर में भी। लेकिन सबसे पहले, जैसे कि कुछ देर पहले हमने अनाउंस किया था कि आपके लिए हम शामिल करेंगे रिपोर्ट, वो देखते हैं और फिर इसके बाद इस पर डिस्कशन होगी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी 18वीं तरमीम का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है, जबकि वज़ीर आज़म गिलानी ने आइनी इस्लाहात कमेटी के अरकान को आला तरीन सिविल अवार्ड देने का ऐलान किया है। चेयरमैन सेनेट फ़ारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत आज इजलास में 18वीं तरमीम पर शिकवार रायशुमारी हुई। रायशुमारी के दौरान कसरत राय से तमाम शिकों की मंजूरी दी गई। बाज़ शिकों पर चंद अरकान ने मुखालफत में वोट दिया, तहम जब मजमूई बिल सेनेट में पेश किया गया और रायशुमारी हुई तो सेनेट में मौजूद कुल 90 अरकान ने 18वीं तरमीम के हक़ में वोट दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि आज फ़ौज आइनी दायरे में रहते हुए जमहूरियत की हिमायत कर रही है। इदारे कमज़ोर होंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब वज़ीर आज़म सेनेट के सामने भी जवाबदेह होगा, जिससे मुल्क की सियासत में मुस्बत तब्दीली आएगी। उनका कहना था कि यह पहला मौका है कि सदर, वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट और अपोजिशन मुत्तहिद है। जी, आपने देखी रिपोर्ट। इस पे अब बात करने के लिए हमें पेशावर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा सरदार हुसैन बाबक साहब ने। बाबक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।
बाबर साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? सरदार हुसैन बाबर साहब हमारे साथ पेशावर स्टूडियोज़ में हैं, उन तक मेरी गालिबन आवाज़ नहीं पहुँच रही है। जैसे ही उनसे, जी बाबर साहब अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आपको हम वेलकम कहते हैं। सरदार हुसैन बाबर साहब हमारे साथ पेशावर स्टूडियोज़ में, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सेनेट में भी 18वीं तरमीम, जैसा कि कुछ देर पहले अर्ज़ किया, कि मंजूर हो चुकी है और साथ ही साथ अब खैबर पख्तूनख्वा नाम को भी उसमें शामिल किया गया, वो भी तस्लीम हो चुका है। आज NWFP में, यानी कि अब खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों की तरफ से इस पर जश्न भी हुआ, हवाई फायरिंग भी हुई, ढोल की आवाज़ भी सुनाई थी। लेकिन साथ ही साथ ये फायरिंग के वाक़यात, ये भी ऐसे वाक़यात हैं जिस पे जहन में बहुत से सवालात उठते हैं कि अगर ख़ुद पार्टी के कारकुनान इस तरह से कर रहे हैं तो दूसरों के लिए हम क्या मिसाल कायम कर रहे हैं। सरदार हुसैन बाबर साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया पेशावर स्टूडियोज़ में। बाबर साहब ये बताइएगा कि सेनेट में भी नाम अब और साथ में 18वीं तरमीम को मंजूर कर लिया गया है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या आप मुतमईन हैं और आप समझते हैं कि वाकई में अब पूरे सूबे में यही नाम चलेगा और हज़ारा में अलग सूबे की जो डिमांड है वो भी आज सेनेट में मंजूरी के बाद ख़त्म हो गई है? बिल्कुल, मेरे ख़्याल में आज पाकिस्तान की जमहूरी और पार्लिमानी तारीख़ का एक बहुत ही सुनहरी दिन है और मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में बिल्कुल सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। वो इसी हवाले से भी कि आज 73 का जो आईन था और मुख्तलिफ़ अवकात में माजी में मुख्तलिफ़ आमिरों ने उस आईन का हुलिया बिगाड़ दिया था। तो मेरे ख़्याल में ये एक हकीकत है कि 18वीं तरमीम की वजह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत से शकें ऐसी थी जो कि बिल्कुल 73 का आईन जो था, जो हुलिया उनका बिगाड़ दिया गया था, अपनी उसी पोजीशन में हम ये समझते हैं कि आ गया है। दूसरी बात अहम ठीक है वो ये है कि हमारी सूबे को, जो कि एक बेनाम सूबा था, हमें नाम मिला है। इख्तिलाफ बजा, मतलब हर एक का इख्तिलाफ हो सकता है, किसी का हो सकता है, हम वेलकम करते हैं, हर एक की राय का एहतराम करते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि 63 साल के बाद हमें अपनी शनाख्त मिली है, हमारी सूबे को शनाख्त मिली है। इसी पे हम अपनी सारे पॉलिटिकल फोर्सेस का शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी सूबे के बसने वाले सारे अपने बहन भाइयों को मुबारकबाद देना चाह रहे हैं और मेरे ख़्याल में हमारी सूबे के हवाले से ये एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और हम इसी खुशी में सारे अपने बहन भाइयों को किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे सूबे के बसने वाले रहते हैं, सूबे में रहने वालों को। बाबर साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन किया है, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए।